नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अतुल ट्रेडर्स इलाहाबाद ने मुंबई में अपनी एक फुटकर शाखा खोली। तो इलाहाबाद के व्यापारी हैं, हेड ऑफिस इलाहाबाद है और इन्होंने अपनी एक शाखा मुंबई में खोली है। शाखा को माल लागत पर भेजा जाता है और शाखा अपनी नगद विक्रय में से अपने खर्च करती है। शाखा को माल लागत पर भेजा जाता है और शाखा जो भी उसकी नगद बिक्री है उसमें से अपने खर्चे करती है और शेष राशि अपने व्ययों के लिए कुछ शेष रखकर, यानी कि नगद बिक्री में से जो राशि प्राप्त होती है उसमें से कुछ अपने खर्चों का भुगतान कर देती है और फिर जो राशि बचती है उसमें से कुछ राशि अपने पास रखकर जो बाकी की राशि है वो प्रधान कार्यालय को भेज देती है। शाखा केवल नगद विक्रय करती है और शाखा के द्वारा जो भी विक्रय किया जाता है वो नगद विक्रय किया जाता है, कैश सेल्स की जाती है। निम्नलिखित विवरणों से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं ब्रांच डेटर्स मेथड, शाखा देनदार विधि। इसमें शाखा जो है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में एक देनदार के रूप में दिखाया जाता है। तो निम्न विवरणों से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए। शाखा के संबंध में विवरण दिए गए हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द बिगिनिंग 7500। जो ब्रांच के पास शुरुआत में जो स्टॉक का शेष था वो है 7500 रुपए का। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन द बिगिनिंग, और वर्ष के प्रारंभ में जो पेटी कैश फुटकर रोकड़ थी वो थी 400 रुपए की। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, जो माल भेजा गया ब्रांच को वो था 1,09,000 रुपए का। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 19,000 रुपए और शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को वापस माल भेजा गया 19,000 रुपए का। तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, प्रधान कार्यालय के द्वारा ब्रांच को 1,09,000 का माल भेजा गया जिसमें से 19,000 का माल रिटर्न कर दिया गया। ब्रांच सेल्स, ब्रांच की बिक्री है 1,37,000 रुपए की और कहा गया है कि शाखा केवल नगद विक्रय करती है, तो ये पूरी की पूरी सेल्स 1,37,000 की कैश सेल्स है। ब्रांच एक्सपेंसेज, ब्रांच के खर्चे हैं 14,200 रुपए के जो ब्रांच ने किए हैं। इनके संबंध में किसी प्रकार की प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में एंट्री नहीं की जाती। एडवर्टीजमेंट डन बाय एचओ, जो विज्ञापन का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो हेड ऑफिस के द्वारा किया गया है 1600 रुपए का। फ्रेट एंड कैरेज पेड बाय एचओ, और जो फ्रेट है, जो भाड़ा और जो माल को ले जाने के लिए जो भाड़ा चुकाया गया है वो हेड ऑफिस के द्वारा ही चुकाया गया है 1400 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच, और वर्ष के अंत में जो स्टॉक है ब्रांच के पास वो है 11,300 रुपए का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, और जो फुटकर वे है उसका क्लोजिंग बैलेंस है 3200 रुपए का। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको जो है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है। बुक्स ऑफ अतुल ट्रेडर्स, अतुल ट्रेडर की पुस्तकों में हमको ब्रांच अकाउंट बनाना है। मुंबई ब्रांच अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, अमाउंट क्रेडिट साइड में, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पिछली क्लास में हमने बात की थी, पिछली क्लास में हमने जो शाखा देनदार पद्धति है उसके आधार पर अगर प्रधान कार्यालय शाखा की पुस्तकें रखती है तो किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन द बिगिनिंग 7,500 रुपए। तो जो प्रारंभिक संपत्तियां होती हैं, जो ब्रांच के पास वर्ष के प्रारंभ में जो संपत्तियां होती है उनके लिए एक जनरल प्रविष्टि की जाती है। उसमें ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच को डेबिट किया जाता है और सभी संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स, जो स्टॉक है वर्ष की शुरुआत में उसको क्रेडिट किया जाएगा और ब्रांच को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच के खाते में, शाखा खाते में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का स्टॉक है 7,500 रुपए का वर्ष के प्रारंभ में। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ये भी एक प्रकार से संपत्ति है। तो संपत्तियों के लिए वर्ष के प्रारंभ में एंट्री की जाती है, ब्रांच को डेबिट किया जाता है और संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पेटी कैश, टू ब्रांच पेटी कैश। पेटी कैश है
400 रुपये का। तो पेटी कैश ब्रांच के पास रहता है, फुटकर रोकड़ अपने फुटकर व्ययों को चुकाने के लिए ब्रांच के पास कैश रखा जाता है। गुड सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच को माल भेजा गया तो ब्रांच को डेबिट किया जाता है और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू गुड सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच को माल भेजा गया है 1,09,000 रुपए का। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जब ब्रांच से माल वापस आता है तो ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में आएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न हुआ है 19,000 रुपए का। ब्रांच सेल्स, ब्रांच के द्वारा सेल्स की गई है तो ये ब्रांच की पुस्तकों में इसका जो है सेल्स बुक में ये मेंटेन किया गया है, लेकिन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में, हेड ऑफिस की बुक्स में इसके संबंध में कोई एंट्री नहीं होगी। जो पैसा भेजा जाता है, बिक्री का जो पैसा भेजा जाएगा प्रधान कार्यालय को, उसकी एंट्री की जाएगी। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच ने अपने स्तर पर खर्चों का भुगतान किया है, इसका भी कोई लेखा नहीं होता प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में। एडवर्टाइजमेंट डन बाय एचओ, तो ये जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट और फ्रेट का, तो ये खर्चे का भुगतान हेड ऑफिस द्वारा किया गया है सीधा ही, तो एंट्री की जाएगी। ब्रांच को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें एडवर्टाइजमेंट एंड फ्रेट एंड कैरीज पेड बाय एचओ। तो विज्ञापन का और भाड़ा चुकाया गया है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच के बिहाफ पे। दोनों का टोटल है 1600 प्लस 1400, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए का खर्चा ब्रांच के बिहाफ पे हेड ऑफिस द्वारा किया गया है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्रीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी क्या एंट्री की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच, ब्रांच के पास जो वर्ष के अंत में संपत्तियों के लिए ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है और ब्रांच की सभी संपत्तियों को डेबिट किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है तो ब्रांच की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक है 11,300 रुपए का और वर्ष के अंत में जो संपत्तियां हैं उसके लिए संपत्तियों को डेबिट किया जाता है, ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है। तो पेटी कैश संपत्ति है तो ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच को क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए ब्रांच की क्रेडिट साइड में ब्रांच पेटी कैश अकाउंट 3,200 रुपए। अब जो क्वेश्चन में लिखा है कि शाखा अपने नगद विक्रय में से, शाखा जो भी नगद विक्रय करती है उसमें से अपने खर्च करती है, अपने खर्चों का भुगतान करती है और शेष राशि अपने व्ययों के लिए कुछ शेष रखकर प्रधान कार्यालय को भेज देती है। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि कितना पैसा प्रधान कार्यालय को भेजा गया है विक्रय की राशि में से, इसलिए हमको ब्रांच की पुस्तकों में एक ब्रांच का कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश जो है वो ब्रांच के पास कैश के रूप में रहता है। तो बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन द बिगिनिंग, शुरुआत में पेटी कैश की राशि थी 400 रुपए की। फिर देखिए कैश अकाउंट बनाया जा रहा है, ये ब्रांच की पुस्तकों में ही बनाया जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट ब्रांच के द्वारा बनाया जाता है इन दी बुक्स ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच की पुस्तकों में कैश अकाउंट वर्किंग नोट के रूप में बनाया जाएगा। तो जो वर्ष के प्रारंभ में जो शेष था पेटी कैश का वो था 400 रुपए और उसके बाद ब्रांच ने सेल्स की है, कैश सेल्स की है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
टू सेल्स दिखाई जाएगी। 1,37,000 रुपये की ब्रांच की सेल्स है, जो कि पूरी की पूरी नगद में है। लिखा गया है कि ब्रांच नगद विक्रय करती है। तो 1,37,000 का कैश आया सेल्स का, और इसमें से जो है कुछ खर्चे चुका दिए गए हैं। ब्रांच के एक्सपेंसेज ब्रांच ने भुगतान किया है, तो एंट्री की जाएगी ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय एक्सपेंसेज अकाउंट 14,200 रुपए की। देखिए क्वेश्चन में इन एक्सपेंसेज की अलग अलग मदें दी गई है कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेज है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल लिखा है ब्रांच एक्सपेंसेज का 14,200, बाकी बुक में सभी एक्सपेंसेज दिए गए हैं, वेजेज एंड सैलरी, ऐसा कुछ करके, रेंट, ये सारे अलग अलग मदें दी गई है। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ब्रांच एक्सपेंसेज की सारी अलग अलग मदें यहाँ पर दिखाई जाएगी इनर कॉलम में, और बाद में जो मेन कॉलम है उसमें 14,200 रुपये का टोटल दिखाया जाएगा। लेकिन जगह की कमी के कारण केवल यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेज ही टोटल लिख दिया गया है ब्रांच एक्सपेंसेज का। तो 400 रुपये का पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था। 1,37,000 की सेल्स करके कैश प्राप्त हुआ ब्रांच को, और वर्ष के दौरान जिस भी समय अवधि के लिए ये दिए गए आंकड़े, उसमें 14,200 के खर्चे कर दिए गए। और बाकी जो बाय बैलेंस सीडी 3,200 रुपये का पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो पेटी कैश है उसका ओपनिंग बैलेंस था 400 रुपये का, 400 रुपये ब्रांच के पास थे, और 1,37,000 रुपये जिस भी अवधि के आंकड़े दिए गए हैं उस अवधि में 1,37,000 रुपये की बिक्री से, नगद बिक्री से 1,37,000 रुपये प्राप्त हुए। इसमें से 14,200 रुपये के एक्सपेंसेज कर दिए गए, और 3,200 ब्रांच ने अपने पास पेटी कैश के रूप में रख लिए, और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया, भेज दिया। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो जो है कैश रेमिटेड टू एचओ। तो 400 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था, और 1,37,000 रुपये बिक्री से प्राप्त हुए, 1,37,400 टोटल, जिसमें से 14,200 रुपये के एक्सपेंसेज पेड कर दिए गए, और 3,200 रुपये जो है बैलेंस के रूप में रख लिए गए। तो 1,20,000 रुपये हेड ऑफिस को जो है कैश भेज दिया गया। इस क्वेश्चन में कितना कैश, कितना पैसा हेड ऑफिस को भेजा गया है ये नहीं दिया गया, तो हमको ये ब्रांच की बुक्स में कैश अकाउंट बनाकर ये ज्ञात करना पड़ा बैलेंसिंग फिगर के रूप में 1,20,000 रुपये। तो जब हेड ऑफिस को पैसा भेजा जाता है, ब्रांच से जब हेड ऑफिस को पैसा रिसीव होता है, तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ब्रांच को क्रेडिट किया जाता है, और ब्रांच के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा बाय ब्रांच अकाउंट 1,20,000 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया जाएगा 1,20,000 प्लस 3,200 प्लस 11,300 और 19,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,53,500 रुपये, 1,53,500 रुपये, और जिसमें से 7,500, 400, 1,09,000 और 3,000 रुपये डेबिट साइड का जो टोटल है वो घटा दिया जाएगा। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो प्रॉफिट हुआ है। तो इसको प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। जब प्रॉफिट होता है तो एंट्री की जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रॉफिट से टू पीएनएल अकाउंट, और लाभ हानि खाते में, हेड ऑफिस के लाभ हानि खाते में 33,600 रुपये जो ब्रांच से, शाखा से लाभ हुआ है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और दोनों का टोटल मैच कर दिया जाएगा, दोनों साइड का 1,53,500। तो 33,600 रुपये जो है ब्रांच का प्रॉफिट प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में, हेड ऑफिस की बुक्स में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।